नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से 10 दिन पहले बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न्यूयॉर्क जाएंगे यूएन की मीटिंग के लिए, तो उस समय हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मिस्टर मोहम्मद यूनस हैं, उनकी मुलाकात पीएम मोदी से करवाई जाए। ये वाला जो रिक्वेस्ट है ये आज से 10 दिन पहले 8 सितंबर को किया गया था। उस समय भारत ने इस रिक्वेस्ट को लेकर कोई भी जवाब, कोई भी तरह का रिमार्क यहाँ पे पेश नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, अब ये चीज़ सामने आ रही है कि पीएम मोदी एक तरीके से बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनस हैं उनके साथ मुलाकात नहीं करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट कल रात को ही सामने आई है और यहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि असल में पीएम मोदी का जो यूएसए का शेड्यूल है, जो कि वहाँ पे उनकी मीटिंग्स हैं, वो बहुत ही एक पैक्ड शेड्यूल है और लगातार एक उनको क्वाड की समिट है उसको अटेंड करना है, एक उनको समिट ऑफ द फ्यूचर है ऑफ द यूएन जनरल असेंबली उसको अटेंड करना है। लेकिन उनके पास समय नहीं है कि वो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनस के साथ मुलाकात कर सकें। नाउ यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तरह के शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही है। लेकिन इंडियन मीडिया में कई जगह पे ये भी देखने को मिल रहा है कि असल में जो एक महीने से मोहम्मद यूनस के द्वारा इंडिया को लेके कमेंट्री या फिर कमेंट्स पास किए गए हैं, दैट इज द बिग रीजन जिसकी वजह से इंडिया उनके साथ मुलाकात नहीं करना चाहता। स्पेसिफिकली पीएम मोदी मोहम्मद यूनस के साथ मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या एग्जैक्टली देखने को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे क्या वो कमेंट्स हैं जो कि मोहम्मद यूनस के द्वारा इंडिया को लेकर पिछले एक महीने के अंदर अंदर दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारी लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आप सभी के लिए एक सरप्राइज लेकर आई है। हमारा जो नया ऑफलाइन सेंटर है वो बिहार के पटना शहर में अब आ चुका है, जहाँ पर हम लोग आपके लिए यूपीएससी एवं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कोर्सेज हैं उनको भी लेकर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो पहले से ही नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे हैं, जहां पर आपके लिए हम लोग दी गई डेट्स के ऊपर जो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैचेस हैं उनको शुरू कर रहे हैं। और जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट और एसए राइटिंग की क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रही हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, टाइमलाइन को समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज से 12 दिन पहले 6 सितंबर को बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनस हैं, उन्होंने शेख हसीना को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को अगर भारत में रहना है तो उनको चुपचाप रहना होगा। वो किसी प्रकार का भी स्टेटमेंट बांग्लादेश को लेकर भारत में बैठकर नहीं दे सकती हैं। और उस टाइम पे जब उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, उन्होंने साथ में ये भी कहा, इंडिया को भी निशाने पे लिया। इन्होंने कहा कि इंडिया को इस सोच से ऊपर उठ जाना चाहिए कि शेख हसीना की अवामी लीग की पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर बाकी जो पार्टीज हैं वो सारी की सारी इस्लामिस्ट पार्टीज हैं। उन्होंने कहा कि रियलिटी में ऐसा नहीं है। जब ये वाले दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली थी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगले ही दिन 7 सितंबर को बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजती है कि जब पीएम मोदी यूएन के दौरे पर जाएंगे तो हम चाहते हैं कि वहां पर मोहम्मद यूनस और नरेंद्र मोदी के बीच में एक फॉर्मल मीटिंग रखवाई जाए। उसी समय पे हालांकि एक तरीके से तय हो चुका था कि इवन दो रिक्वेस्ट तो करी गई है लेकिन ये मुलाकात होने नहीं वाली है। कुछ यहाँ पे सोर्सेस थे जो कि बता रहे थे कि देयर इज हाईली अनलाइकली कि ये वाली मीटिंग दोनों देशों के बीच में होने वाली है, बिकॉज जिस तरीके से कमेंट्स मोहम्मद यूनस के द्वारा दिए जा रहे हैं स्पेशली शेख हसीना को लेकर कि उनको नहीं लगता कि मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। और अब दोस्तों एक तरीके से इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है
कि पीएम मोदी जब यूएन जाएंगे, जब यूएन जनरल असेंबली के मीटिंग के लिए वो न्यूयॉर्क जाएंगे, तो वहाँ पर बांग्लादेश के यूनुस के साथ मुलाकात नहीं करने वाले हैं। बल्कि बताया ये भी गया है कि पीएम मोदी की वहाँ पे कई सारी बाइलेटरल मीटिंग्स भी हैं जो कि यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पे करी जाएंगी, लेकिन बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड के साथ मीटिंग को शेड्यूल में नहीं रखा गया है। ना यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि 21 सितंबर को क्वाड की मीटिंग है, 23 सितंबर को यूएनजीए का समिट ऑफ द फ्यूचर एड्रेस करना है और इसीलिए मुलाकात नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पर कई सारे जो एनालिस्ट हैं, कई सारे जो मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि असल में द मेन रीज़न जिसकी वजह से हम लोग मोहम्मद यूनुस के साथ नहीं मिलना चाहते हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि जब से इन्होंने बांग्लादेश में पावर संभाली है, तब से ये जिस भी तरह के कमेंट्स इंडिया को लेकर देते आ रहे हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेलकमिंग कमेंट्स नहीं हैं। इनफैक्ट आप देखिए, केवल मोहम्मद यूनुस ही नहीं, उनकी सरकार में जो उनके फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र हैं, इनका नाम है तौहीद हुसैन, इन्होंने भी शेख हसीना के एक्स्ट्रेडिशन को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर बांग्लादेश चाहे तो शेख हसीना को इंडिया से वापस बुला सकता है। इन्होंने बल्कि उस टाइम पे ये भी कहा था कि अगर हम लोग शेख हसीना को भारत से वापस बुलाते हैं तो ये भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन खड़ी हो सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश की जो नई सरकार आई है वो लगातार भारत को निशाने पे लेती जा रही है। पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन्होंने कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करी हैं जिसमें कि रिसेंटली उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ साइन किए हुए बांग्लादेश के जो भी यहाँ पर अग्रीमेंट्स हैं, जो भी यहाँ पे MOUs हैं, उन सभी को हम लोग रिव्यू करेंगे, विश्लेषण करेंगे और अगर हमें सही नहीं लगा तो हम लोग उन सभी अग्रीमेंट्स को इंडिया के साथ कैंसिल कर देंगे। और ये भी जो स्टेटमेंट है बांग्लादेश के वही जो फॉरेन एडवाइज़र हैं, उन्होंने पब्लिकली ओपनली कहा, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट है, जो सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट है, इनको डिप्लोमेसी करनी नहीं आती है। और साथ ही में उसी टाइम के आसपास की बात है, इंटरिम गवर्नमेंट में उनकी जो वाटर रिसोर्सेज के एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी सेम बात कही विद रिस्पेक्ट टू तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी कि हम इंडिया को चेतावनी देते हैं कि इसको जल्दी से साइन कर लीजिए, अदरवाइज हम लोग इस पूरे के पूरे मुद्दे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे और इंडिया को लीगली भी चैलेंज करेंगे। जब इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, उसके कुछ ही दिनों बाद बांग्लादेश के द्वारा एक इंसान को रिलीज़ किया गया था जेल से, जिसका नाम है जशीमुद्दीन रहमानी। और ये वाले इंसान को जैसे ही रिलीज़ किया गया, इसने भी बांग्लादेश से एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके इंडिया के लिए कहा। इन्होंने कहा कि बंगाल को अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देनी चाहिए और साथ में इसने ये भी कहा कि अगर इंडिया ने कोई भी एंटी बांग्लादेश स्टेप लिया तो हम लोग जो है वो इंडिया का चिकन नेक काट देंगे विद द हेल्प ऑफ चाइना। तो आप खुद देख लीजिए कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स बांग्लादेश की तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ तो चलिए, जो ये वाले स्टेटमेंट्स हैं इनको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं कि ये बांग्लादेश की सरकार से नहीं आए हैं, लेकिन ये वाले जो स्टेटमेंट्स जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनकी वाटर रिसोर्सेज एडवाइज़र के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, ये क्लियरली इंडिया को यहाँ पे टारगेट पे लेते हैं। सिमिलरली उनकी एक फिशरीज़ की एडवाइज़र हैं, उन्होंने ऐलान किया कि भारत को दुर्गा पूजा के लिए हम लोग जो पद्मा हिल्सा फिश है उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना बंद करेंगे। जब आप एक तरफ चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस की पीएम मोदी के साथ मीटिंग हो और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिकली इस तरह की गेम्स खेलेंगे, तो ये ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड सी बात है कि पीएम मोदी इस केस में मुलाकात नहीं करेंगे। बाकी देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है, हमें 2-3 दिनों में जो सच्चाई है वो पता लग ही जाएगी। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।